हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र पवार, सहायक अध्यापक, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय द्वारा, विकासखंड रायपुर, जनपद देहरादून, उत्तराखंड ज्ञानदीप कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले सत्र में हमने वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नावली 11.3 के 4 अंकिक प्रश्न किए थे। आज इस सत्र में हम उससे आगे के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। आइए आज अगले अंकिक प्रश्न नंबर 11 प्रश्नावली 11.3 इसका पांचवा सवाल देखिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट की 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। वृत्त को निकाल दिया जाता है शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास जो वृत्ताकार शीट है, तो वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमको यहाँ पर इस प्रश्न में हमको 3.14 लीजिए। पाई बराबर 3.14। तो पाई की वैल्यू हमने 3.14 लिया। ये वृत्ताकार शीट है 4 सेंटीमीटर वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर गुणे 4 का वर्ग 3.14 इंटू 4 इंटू 4। इसको हमने किया 3.14 इंटू 4 चौके 16। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 64 80 लगे 6 16 एकम 16 और 6 22 80 लगे 2 48 और 2 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो गया है। अब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान 3.14 गुणे 3 का वर्ग, तो
ये हमारा हो गया क्षेत्रफल बराबर 3.14 गुणा 3 गुणा 3, 3.14 गुणा 3 तिया 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, हंसी लगे 3, 9 एकम 9 और 3 12, हंसी लगे 1, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल आ गया है। अब इसमें लिखा गया है कि एक वृत्ताकार शीट में से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। तो शीट के शेष भाग का, तो वृत्ताकार शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ऋण 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। हम वृत्ताकार शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल आया था उसमें से 3 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो घटा देंगे। हमारे पास 50.24 जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त था, 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमको प्राप्त हुआ था। हम इसमें से घटाएंगे, 14 में से 6 गए 8, 11 में से 2 गए 9 और 9 में से 8 गए 1, 4 में से 2 गए 2, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो वृत्ताकार शीट का शेष भाग का जो क्षेत्रफल है वो 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको प्राप्त होता है। तो ये एक ऐसा ये हमारे पास एक ऐसे वृत्ताकार शीट थी जिसके जो त्रिज्या थी वो 4 सेंटीमीटर थी। इसमें से हमने एक 3 सेंटीमीटर वाले उसको वृत्त को हमने निकाल दिया। तो जो ये शेष भाग है वृत्त का, जो ये शेष भाग है उसका जो ये क्षेत्रफल 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको प्राप्त होता है। अब इसी क्रम में एक नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक आकृति हमको दी गई है। इस प्रश्न में हमको एक आकृति दी हुई है जिसमें व्यास दी गई आकृति, ये एक आकृति हमको दे रखी है। प्रश्न नंबर ये हमारा 7 है। एक आकृति हमको दे रखी है, ये इस तरीके की हमको आकृति दी हुई है जिसका जो व्यास है वो 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर दे रखा है। दी गई आकृति व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति का परिमाप, ये जो आकृति हमको दे रखा है, ये आकृति अगर हम देखेंगे तो आकृति का परिमाप, यानी अगर हम इस तरीके से इस आकृति को देखें तो ये एक अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त की परिधि ही उसका, ये वृत्त की परिधि उसके परिमाप ही कहलाती है, ये परिधि है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमको दे रखा है ये अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त की जो परिधि है, अर्धवृत्त को हम इसको लेंगे, वृत्त की परिधि 2πr होती है, सो अर्धवृत्त की होगी πr प्लस परिमाप ज्ञात कर रहे हैं
तो हमारा परिमाप में ये एरिया, ये जो अर्धवृत्त की परिधि का जो वो है, और इसका ये व्यास, तो यानी आकृति का जो परिमाप होगा वो पाई आर प्लस डी। तो पाई की वैल्यू हमको यहाँ पर दी हुई है 3 इसमें हम 3.14 ही लेंगे, 3.14 गुणा, अब देखिए ये हमको व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर, व्यास हमको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या 10/2 सेंटीमीटर यानी कि 5 आ गया है, तो ये हमारे पास 5 आ गया है, प्लस डी यानी कि व्यास हमको जो है वो 10 है। तो ये परिमाप इसका इस तरीके से आ जाएगा, 5 चौको 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तियां 15 प्लस 10, इस तरीके से 25.70 सेंटीमीटर, ये इसका इस आकृति का परिमाप हमने ज्ञात कर लिया। तो आकृति एक आकृति जो हमको यहाँ पर दी हुई है जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है और वो अर्धवृत्त यानी कि व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। इस प्रकार हमने इस आकृति का परिमाप 25.70 सेंटीमीटर आया। एक प्रश्न और लेते हैं, प्रश्न नंबर 9। साजली 44 सेंटीमीटर वाली, साजली 44 सेंटीमीटर वाली, साजली 44 सेंटीमीटर एक तार लेती है, चवालीस सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है, एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में, और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। वृत्त के आकार में मोड़ देती है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। 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 यदि इसी तार को, इसमें एक प्रश्न और है, यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा, एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है,
मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। ये प्रश्न हमको दे रखा है, इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं जरा। साजली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। आइए इसको हल करने का प्रयास करते हैं। साजली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है। ये एक तार लिया साजली ने, इसकी लंबाई 44 सेंटीमीटर है। अब आप इसको देखेंगे कि जब वो इस तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है, यानी कि ये तार, इस तार को वो मोड़ करके एक वृत्त का रूप दे देती है, तो आप इसको देख रहे होंगे कि ये जो तार है, ये जो तार की लंबाई है 44 सेंटीमीटर, और यही तार मोड़ करके इस प्रकार से तार मुड़ेगा। जब ये तार इस प्रकार से मुड़ेगा तो ये हमें तार की परिधि के रूप में ये हमें प्राप्त होगा। तो हम कहेंगे जो उसने वृत्त बनाया है, तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। और वृत्त की परिधि है, क्योंकि देखिए ये तार 44 सेंटीमीटर लंबा है और इसी तार से वृत्त को बनाया जाता है, तो ये वृत्त की जो परिधि होगी वो 2 पाई r, यानी कि वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर होगी। 2 पाई और r, इसमें पाई का मान हमें 22/7 रखने के लिए इन्होंने कहा है। 22/7 ये प्रश्न में दिया गया है। अब हम ये 44 सेंटीमीटर है बराबर 2 गुणा पाई का मान अगर हम रखते हैं तो 22/7 गुणा r, यहाँ से हमको त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे कि प्रश्न ने कहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जब इससे हम सबसे पहले सर्वप्रथम हमको इससे परिधि जो हमें यहाँ पर दी हुई है, जो तार जिस तार की लंबाई 44 सेंटीमीटर है और जिसको मोड़ करके एक वृत्त का रूप दिया है, तो वृत्त की परिधि 2 पाई r, यानी कि वो 44 सेंटीमीटर हो गई। इससे हम r त्रिज्या का मान निकालेंगे। 44 गुणा 7 बराबर 22 दूनी 44 गुणा r बराबर 44 गुणा 7/44। इस 44 से ये 44 काटेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो यहाँ से हमको 7 सेंटीमीटर परिधि परिधि की सहायता से हमको यहाँ पर त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर मिल गई है। इसके बाद इसी प्रश्न में इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका क्षेत्रफल, यानी त्रिज्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर हो गई। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7 रखने के लिए कहा गया है। r की वैल्यू हमने निकाल दी है 7, यानी कि 7 का वर्ग। 22/7 गुणा 7 गुणा 7, इस 7 से ये 7 कट गया, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, इतने 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि उस वृत्त का हमने क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया। अब इसी में उसने ये एक प्रश्न और दे रखा है। इसी अंकित प्रश्न में इन्होंने, यदि इसी तार को
दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है। तो देखिए हमें यहाँ पर ज्ञात है कि तार की जो लंबाई है वो 44 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए इसी तार को एक वर्ग के रूप में अगर बनाया जाता है तो ये वर्ग, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस पूरे तार की लंबाई 44 सेंटीमीटर है और जब इस तार को मोड़ करके एक वर्ग का रूप दिया जाता है तो ये देखिए ये वर्ग का रूप यानी कि ये तार का क्या हो गया, ये वर्ग का परिमाप हो गया। तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होता है। जो सूत्र होता है इसका हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, ये 4 गुणे भुजा। तो अब देखिए वर्ग का परिमाप, ये वर्ग चूंकि हमने उस तार को जो 44 सेंटीमीटर लंबा तार था उसको वर्ग के रूप में बनाया था तो वर्ग का जो परिमाप हो गया वो 44 हो गया और 4 गुणे भुजा। यहाँ से जब 4 गुणे भुजा, इसकी सहायता से हमें जब यहाँ से भुजा प्राप्त हो गई, वर्ग की भुजा 44/4, यानी कि जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो इसकी सहायता से हमको वर्ग की भुजा ज्ञात हो गई 11 सेंटीमीटर। इसी के आगे तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 11 सेंटीमीटर होगी, यानी कि ये और ये 11 सेंटीमीटर होगी प्रत्येक भुजा की लंबाई। वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 11 सेंटीमीटर। ये हमारा। अंत में उन्होंने एक और चीज में पूछ रखी है, कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग की। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया है, हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अगर हम वर्ग का भी परिमाप निकाल के देख लेते हैं, देखते हैं कि किसकी ज्यादा आता है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, हमने वर्ग की भुजा ज्ञात कर ली है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, और आप जानते हैं कि भुजा हमने अभी इससे पूर्व में निकाल दी है वर्ग की, तो भुजा हमारी आई है, इसलिए देखिए 11 सेंटीमीटर हमारी भुजा आई है, तो हमने यहाँ पर लिखा 11 गुणा 11 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल है वो 154 सेंटीमीटर और जो वर्ग का जो क्षेत्रफल आया वो 121 सेंटीमीटर है, 121 सेंटीमीटर है। तो आप इसको देख करके तुलना करके बता सकते हैं कि किसका क्षेत्रफल अधिक है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा। अब आप इनको इसी प्रकार इनको उदाहरणों की इसकी सहायता से अभ्यास कीजिएगा। तो बच्चों आज हमने वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल पर आधारित 11.3 के कुछ आंकिक प्रश्नों को किया था। अगले सत्र में जब हम इसी पाठ को पढ़ेंगे और इसमें भी कुछ प्रश्न और रह गए हैं आंकिक प्रश्न, जब हम इसको करेंगे तो हम एक नए रूप में इसको लेकर के आएंगे। आप सभी लोग इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए और बार बार अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।